सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. फर्स्ट केस इज व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन. इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे विच मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक पॉइंट पर व्हेन सोर्स इज एट ओरिजिन, जो सोर्स चार्ज है विच इज कैपिटल क्यू, उसको ओरिजिन पर प्लेस करेंगे. और एक टेस्ट चार्ज क्यू आर वेक्टर और डायरेक्शन के लिए आर यूनिट वेक्टर पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, सोर्स चार्ज एट दिस टेस्ट चार्ज. तो एक बेसिक सी बात अगर बोली जाए, सोर्स चार्ज है हम लोगों का प्लस क्यू, सोर्स चार्ज है हम लोगों का प्लस क्यू, तो जो आप लोगों का सोर्स चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगी, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, विच मीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स दिस साइड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल आल्सो बी टुवर्ड्स दिस साइड. तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस चार्ज Q जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज Q के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो आंसर होगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग. तो थोड़ा सा थ्योरी लिखी जाए, दैट इज फोर्स ऑन Q ड्यू टू capital Q, and that force will be equal to K product of two charges, that is Q and Q over R vector magnitude square and direction will be R cap. ठीक. और इसी की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स की वैल्यू है K Q Q R cap and R magnitude square upon this Q, which means टेस्ट चार्ज will cancel out टेस्ट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हम लोगों को वो होगी K Q R cap over R. तो छोटा सा ही एक आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा फोर्स पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे. वो छोटा सा डिफरेंस इतना है कि फोर्स के टाइम आपका टेस्ट चार्ज भी होगा, जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी होगी तो फॉर्मूला ये होगा, और उस फॉर्मूला में सिर्फ हम लोगों का सोर्स चार्ज ही आएगा जो है कैपिटल Q. अगर एक और पॉइंट आप लोग नोट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा कि E का R के साथ क्या रिलेशन है, तो एक तरफ आप लोग E ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तरफ है R, और एक तरफ है आप लोगों का R स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सो विच मीन्स ग्राफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज लाइक स्टार्टिंग पे मैक्सिमम, और फिर जैसे ही R की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, स्टार्टिंग पे जब आपका R की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू मैक्सिमम, फिर जैसे ही R की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी E की वैल्यू डिक्रीज होते होते कम होती जाएगी. सेकंड, अगर इसी का ही ग्राफ आप लोगों को कुछ इस फॉर्म में बनाना हो, दैट इज लाइक दिस, E इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/r स्क्वायर के साथ करा, तो 1/r स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है E का R स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, लेकिन 1/r स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है 1/r स्क्वायर के साथ डायरेक्ट और R के साथ इनवर्सली. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी और जिसकी पॉजिटिव स्लोप होगी. ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने +1 मैथ्स में सीखे होंगे.
देन इसी पे केस अगर सेकंड डिस्कस किया जाए, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो जब सोर्स चार्ज व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक सोर्स किया जाएगा कैपिटल क्यू, जिसको ओरिजिन से अवे रखेंगे, और उसका पोजीशन वेक्टर शो करेंगे। लेट r1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज q प्लेस्ड एट पॉइंट ए। द सोर्स चार्ज q इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, and another test charge q is placed at position vector r2, and the distance and the point where q is placed is b. So take this vector, and this vector will be r a b vector. Now this charge q will experience a force. Which type of force? That is Coulomb's force or electrostatic force, and the direction of force will be towards this side. तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी तो डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो डायरेक्शन होगी इस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोले या फोर्स की डायरेक्शन बोले, बोथ आर सेम। देन अगर आर ए बी की मैं वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलूँ, तो इसके ऊपर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग लगा सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, और अप्लाई लिखने की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ऐसा स्टेप लिखें कि वी आर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हम लोगों के ऊपर है, अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। और आर ए वी वेक्टर जो होगा, और उसके साथ R1 वेक्टर प्लस आर ए वी वेक्टर का सम गोज द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स इज सेम, विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर। क्या हुआ इसमें, फिर से आपकी ये ट्राइंगल देखें, दो वेक्टर जो एक डायरेक्शन में है वो है R1, और दूसरा वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में है। ये दोनों डायरेक्शन सेम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को दो ही डायरेक्शन देखनी है, एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोथ आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, R1 और RAB इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों का सम होगा थर्ड वेक्टर के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। R2 की डायरेक्शन इस तरफ यार, इधर से RAB की वैल्यू जो होगी वो होगी R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट, इस पर हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट Q के ऊपर इस कैपिटल Q की वजह से, सो आंसर होगा K प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड यूनिट वेक्टर RAB। और अगर मैं यूनिट वेक्टर हटाऊं तो ये होगा K Q RAB वेक्टर Q RAB वेक्टर, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी F ओवर Q, और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं K Q RAB कैप ओवर RAB वेक्टर, तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और हम लोग चाहें तो ए बी की वैल्यू आप लोग इस पर पुट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q RAB की वैल्यू दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाय अगेन R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। तो ये है आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट व्हेन आवर सोर्स चार्जेस अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द सोर्स चार्जेस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप आप लोगों को मेरे आर्टिकल्स समझ आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियोस शेयर करें,
जिस अपने स्कूल के अलावा बाकी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स आपके दोस्त हों उनके साथ भी वीडियोस शेयर करें। थैंक यू।